क्या मोदी कल की धाम से साधेंगे चुनावी रण या आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल में बनेंगे मोदी के सारथी? क्या कल की धाम के रास्ते मोदी करेंगे 2024 फतेह? इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता और धार्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। ये मंदिर प्रमोद कृष्णम की अगुवाई में ही बन रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रमोद कृष्णम की काफी तारीफ की। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। अब आपको समझ आया कि पीएम मोदी ने प्रमोद कृष्णम को क्यों चुना। प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण को स्वीकार कर पीएम कल की धाम क्यों आए। संभल में हुआ ये कार्यक्रम भले ही धार्मिक था, लेकिन इसको लेकर कई सियासी समीकरण भी साधे जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए इस प्रोजेक्ट के जरिए पीएम मोदी यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का मेगा प्लान बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम मुसलमानों के बड़े सपोर्टर भी रहे हैं और मुसलमानों के बीच उनका अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है। अब इस इलाके में राजनीतिक पार्टियों की पूरी गणित को हम आपको समझाते हैं। साथ ही ये बताएंगे कि कैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम इस इलाके में बीजेपी के सारथी बन सकते हैं। संभल के इलाके में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। यहाँ 40% हिंदू और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। करीब 8.5 लाख मुसलमान वोटर हैं और अखिलेश यादव के वफादार हैं। अब बीजेपी ने इन्हीं सीटों पर पैनी नजर रखी हुई है। यहाँ की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और बीजेपी किसी भी कीमत पर हारी हुई 6 सीटों पर बढ़त बनाना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनाव में यूपी से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। इन हारी हुई 6 सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना शामिल है। राजनीतिक लिहाज से संभल की सीटें काफी अहम हैं। रामपुर सीट पर आजम खान की सांसदी रद्द होने के बाद बीजेपी ने इस सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी फिर से यहां अपनी धाक जमाना चाहती है। अभी घनश्याम लोधी यहां से सांसद हैं। इसके अलावा संभल से सपा के शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं। मुरादाबाद से सपा के एसटी हसन, अमरोहा से बसपा के कुंवर दानिश अली, बिजनौर से बसपा के मूलक नागर और नगीना से बसपा के गिरीश चंद्र सांसद हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था और बसपा को संभल से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बसपा और सपा साथ नहीं है। ऐसे में भाजपा आचार्य प्रमोद कृष्णम पर संभल का सियासी दांव खेल सकती है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली, जैसे कि हमने आपको बताया कि मुसलमानों के बीच प्रमोद कृष्णम का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, और दूसरा ये कि संभल में आचार्य प्रमोद अच्छी पकड़ रखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम फिलहाल संभल के सबसे बड़े महंत बन चुके हैं। अब उनकी पहचान कल की धाम के पीठाधीश्वर की होने जा रही है और बीजेपी के लिए ये बेहद फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आचार्य प्रमोद को कांग्रेस ने हाल ही में 6 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया। वजह थी कि वो लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे, जो कि कांग्रेस को रास नहीं आया। प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये तक कह दिया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन पीएम मोदी से हफ्ते भर में ही मुलाकात हो गई। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी में उनको अपमानित किया जाता था और वो घुटन महसूस करते थे। आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ भी हुआ था। साल 2015 में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पार्टी में लगातार हो रहे अपने अपमान और कांग्रेस से बढ़ रही नाराजगी के कारण कांग्रेस से विदा ले लिया था और इसका फायदा बीजेपी को मिला। असम जैसे राज्य में जहां मुसलमानों की लगभग 27% आबादी है, वहां बीजेपी की सरकार बनने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और असम में बीजेपी की सरकार बन गई। इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि संभल में भी आचार्य प्रमोद कृष्णम का दांव खेलकर बीजेपी इस बार यूपी में उन 6 सीटों पर भी जीत हासिल कर लेगी
जिसे साल 2019 लोकसभा चुनाव में खोने की कसक बीजेपी के अंदर है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।